आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। और आगे आने वाले दिनों में चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे कर्नाटक हो, इन सभी प्रदेशों में इस प्रकार के कारनामों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण ये विरोधी दल के नेता और इनके पक्ष जनता की विश्वास को पूरी तरीके से खो बैठे। पर चर्चा करने के लिए तो बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, तो क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा करने? भाग तो राहुल गांधी रहे हैं और राहुल गांधी जवाब दे वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सत्य के साथ नहीं खड़े हैं। पूरी तरीके से असत्य की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इसीलिए डर रहे हैं। आखिर जब उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ, डिफेमेशन केस, तब वो पेश हुए तो ओथ पे उनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में एमपी का ओथ लिया, इससे अब मैं ओथ नहीं लूंगा? देश में व्यवस्थाएं हैं, कानून है। कानून कहता है कि जो भी आप कहो उसका एफिडेविट देना पड़ता है, उसका ओथ पर आपको कंफर्म करना पड़ता है कि जो कह रहे हो वो सच है। तो ये राहुल गांधी भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं और इसका स्पष्ट आज भी हो गया। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने मांगा वो देने से इनकार कर दिया, यानी इनकी बात ही असत्य है। पूरी तरीके से असत्य बोलते हैं राहुल गांधी जी और असत्य के साथ खड़े होते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के दिल में खोट है, विपक्ष चिंतित है कि उनके काले कारनामे खुल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और राहुल गांधी समेत ये विपक्षी नेता, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो, इन सब का नकाब खुल रहा है। ये सब बेनकाब हो रहे हैं। आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। और आगे आने वाले दिनों में चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे कर्नाटक हो, इन सभी प्रदेशों में इस प्रकार के कारनामों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण ये विरोधी दल के नेता और इनके पक्ष जनता की विश्वास को पूरी तरीके से खो बैठे। पर चर्चा करने के लिए तो बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, तो क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा करने? भाग तो राहुल गांधी रहे हैं और राहुल गांधी जवाब दे वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सत्य के साथ नहीं खड़े हैं। पूरी तरीके से असत्य की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इसीलिए डर रहे हैं। आखिर जब उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ, डिफेमेशन केस, तब वो पेश हुए तो ओथ पे उनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में एमपी का ओथ लिया, इससे अब मैं ओथ नहीं लूंगा? देश में व्यवस्थाएं हैं, कानून है। कानून कहता है कि जो भी आप कहो उसका एफिडेविट देना पड़ता है, उसका ओथ पर आपको कंफर्म करना पड़ता है कि जो कह रहे हो वो सच है। तो ये राहुल गांधी भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं और इसका स्पष्ट आज भी हो गया। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने मांगा वो देने से इनकार कर दिया, यानी इनकी बात ही असत्य है। पूरी तरीके से असत्य बोलते हैं राहुल गांधी जी और असत्य के साथ खड़े होते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के दिल में खोट है, विपक्ष चिंतित है कि उनके काले कारनामे खुल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और राहुल गांधी समेत ये विपक्षी नेता, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो, इन सब का नकाब खुल रहा है। ये सब बेनकाब हो रहे हैं।